मैं ये सच्ची घटना आपको सुनाने जा रही हूँ, ये आपका दिल दहला देगा। ये ऐसी घटना है, ये जो प्यार के चक्कर में आजकल की धोखाधड़ी हो रही है, ऐसी घटना है। मैं उन माता बहनों से उनको कहना चाहूँगी कि अपना ख्याल रखें और सतर्कता बरतें और किसी पर विश्वास ना करें। जी हाँ, ये खबर ऐसी है कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। किसी पर विश्वास करने का दूसरे पर भरोसा क्या होता है। ये सच्ची घटना है। ये सच्ची घटना है गोसाईगंज का 29 अगस्त 2024 और सुबह करीब 10 बजे का है। जी हाँ, सुबह करीब 10 बजे का है और गोसाईगंज एक दिव्यांग युवक आता है और अपनी बूढ़ी माँ के बूढ़ी औरत पहुँचती है तो बताती है मेरा कमला देवी नाम है और मैं एक कमला देवी नाम है अम्बेडकर नगर के श्रवण दास एक छोटा सा गांव मड़ई टोला है, वहाँ की हूँ की रहने वाली हूँ। मेरे पास एक व्यक्ति का फ़ोन आता है और वो कहता है कि आपकी बेटी की लाश यहाँ खंडहर में पड़ी है। जैसे ये बात माँ सुनती है, माँ तो रोने लगती है एकदम, सुनती है रोने लगती है और मुझे तुम्हारी बेटी की लाश मिली है, वो ये मानो कि उसका एक सदमा लगने का समझिए कि ऐसी जो कहते हैं कि घटना सुनाई देती है माँ को, वो क्या बीतेगी। तो माँ तो तुरंत रोने लगती है और होते ही अपने एक विकलांग बेटा रहता है उसको लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। वो जाती है तो पुलिस साहब से कहती है कि साहब मेरे पास एक कॉल आया था और यहाँ ऐसे बात मेरे पास हुई है। तो पुलिस को लेकर जाती है। वहाँ करीबन 200 मीटर दूर एक डाक बंगला रहता है जो खंडहर अब बन चुका था। पुलिस का पहुंचती है तो वहाँ जैसे पुलिस वहाँ पहुंची तो उनसे एक दुर्गंध सी आने लगती है। तो पुलिस तो वहाँ पर जाती है तो दुर्गंध सी आने लगती है। वहाँ जो डाक बंगला का एक कमरा रहता है, उस कमरा से स्मेल आती है। तो वहाँ जब जाते हैं तो देखते हैं एक लाश पड़ी हुई है। लाश को पूरी तरह से सड़ चुकी थी और कोई केमिकल डाल के उसको जलाने की कोशिश किया था, ऐसा लग रहा था लाश से। जब उस लाश को माँ देखती है तो लाश तो एकदम पहचानने लायक नहीं थी। तो लाश को वो जो कपड़ा था, उस लड़की जो कपड़ा पहनी थी लाश, उस माँ उस लाश के कपड़े से पहचानती है कि हाँ ये मेरी बेटी की लाश है। ऐसा लाश सड़ चुका था, पहचानने लायक थोड़ा सा भी नहीं था और उसको जैसे केमिकल कोई डाल करके जलाने की कोशिश की थी, वैसे ही वो उस तरह से नहीं। पुलिस वहाँ पर एयर फोर्सिंग एक्सपर्ट टीम पहुँची वहाँ पर उस लाश को पोस्टमार्टम ले जाया गया। पुलिस वहाँ जैसे पहुँची तो उस लाश को पोस्टमार्टम ले जाने की तैयारी की। जो माँ कमला देवी अपनी बेटी को उसका कपड़ा से पहचानती थी और वो सविता के रूप में बताती है कि ये मेरी बेटी है, मेरे बेटी का नाम सविता है। और माँ को तो एकदम शौक लग जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चांदनी यादव है और मैं ये आप लोगों को सच्ची घटना बताने जा रही हूँ। मेरा इस वीडियो के माध्यम से किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, बस कि उस बहन और बेटी को जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि जो दूसरे पे ज़्यादा इंटरेस्ट और विश्वास कर लेती हैं वो ऐसा ना करें। ज़िंदगी बहुत मिली है तो अच्छी तरह से जिए और बेहतर जिए। ऐसे ना दूसरे के झांसे में आए, ना तो दूसरे के बहलाए फुसलाए में आए कि अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़े। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। ये एक मामला और वहाँ से ये मामला बढ़ता गया, गंभीर हो गया। जब ये पुलिस तक पहुँची तो पूरा ये धीरे धीरे मानो कि सोशल मीडिया पर फैलने लगी बात। और जैसे सोशल मीडिया पर गई तो तमाम के लोग हर तरह की बात करने लगे। आखिर क्यों हुआ, कैसे हुआ, अजीब अजीब से सवाल जवाब करने लगे सब आपस में। तो लोग पूरा हर तरह से एकदम पूरा मानो कि रिएक्ट किया। लिहाजा एसपी जो थे वहाँ के तो
राजगढ़ नत्थर ने एसओजी और सिविलांस टीम को रिएक्ट किया। जो सविता का माता के पास फ़ोन नंबर आया था, जो सविता की माता के पास जो व्यक्ति कॉल किया था, वो कहते हैं, माता जी जो आपके पास कॉल आया था तो उस कॉल का नंबर दीजिए मुझे। तो माता उनको कॉल देती है, तो ये नंबर जब ये नंबर उनके पास जाता है तो वो फ़ोन लगाते हैं। जैसे वहाँ के थानेदार जो थे वो फ़ोन लगाए तो फ़ोन तो स्विच ऑफ आ रहा था, और वो फ़ोन का नंबर उनके बेटी का ही था। उसी नंबर से उनकी माता के पास कॉल किया गया था। तो वहाँ से पुलिस को तो कुछ सबूत नहीं मिला। फिर पुलिस वहाँ के जो स्टेशन के पास जो पूरा सीसीटीवी कैमरा था उसको खंगालने की पूरा खंगाल डाला। तो वहाँ से उसे सविता की जो लीड होती है उससे मिला, फ़ोन की जो लीड थी उनको मिला। तो उनसे वो पता लगाने की कोशिश की और जितने जो कॉल रिकॉर्ड थे उनको निकलवाए। तो सविता के नंबर से किसी दीपक नाम के व्यक्ति के पास कॉल का नंबर मिला, उससे बातचीत हुई थी। तो वहाँ से पुलिस जब उस व्यक्ति के पास फ़ोन करती है तो पुलिस कहती है कि आप सविता नाम की लड़की को जानते हैं? तो उसने साफ वहाँ से मना कर देता है कि जी नहीं, मैं सविता को नहीं जानता। उसे पहचानने से इनकार कर देता है। तो पुलिस उस व्यक्ति का लोकेशन पता करती है, गंज का थाना जो महादेवा मंदिर है वहाँ का लोकेशन मिला पुलिस को। तो पुलिस उस लोकेशन पर पहुँचती है। पुलिस उस लोकेशन पे जाके महादेवा मंदिर रोड पर पुलिस ने दीपक को गिरफ्तार कर लेती है। दीपक को गिरफ्तार कर लिया। और ये जो कमला देवी थी उनकी 3 बेटी थी और 2 बेटा था। ये घर के सबसे छोटी बेटी थी जो सविता नाम की लड़की थी। वो बीए सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रही थी। उसके अभी 1 साल हुआ था, उसके पापा निधन हो गए थे। 2 बेटे थे, एक बेटा विकलांग है और एक बेटा बाहर रह के कमाता है, वही घर का खर्चा चलाता था। उसकी माता जो थी वो खेत में काम करके वो वहाँ से गुजारा करती थी। मतलब मानो कि एकदम वो मिडिल क्लास के लोग थे कि उनके पास ऐसा पैसा नहीं था कि वो पुलिस थाने में जा करके वो अपने बेटे का पता करवाएं। वो जब 20 अगस्त को घर से निकलती है, बोलती है मेरा कान में दर्द हो रहा है माँ, मैं दवा लेने जा रही हूँ और मुझे हो सकता है मैं बुआ के घर में चली जाऊँ। दवा लेने में लेट हो जाएगा तो मैं वहाँ से बुआ के घर में चली जाऊँगी। फिर वो घर नहीं आई तो लोगों ने सोचा, ये करके गई थी तो घर नहीं आई, तो लोगों ने सोचा कि हो सकता है बुआ के घर बोल कर गई है, तो बुआ के घर ही होगी। तो जब वहाँ भी पता चला कि बुआ के घर भी नहीं है तो घर के लोग एकदम परेशान होने लगे। पूरा रिश्तेदारी में फ़ोन कर लिया, कुछ पता नहीं चला। जैसे तैसे करके वो मतलब मानो हर तरह से पूरी तरह से कोशिश की पता लगाने के लिए कि, लेकिन कुछ पता नहीं मिला। जैसे कुछ पता नहीं चला तो वो अनजान थी। वो ऐसे करते करते 6 दिन बीत गए। 6 दिन में एक व्यक्ति का फ़ोन आता है, वो कहता है कि आपकी बेटी की लाश खंडहर में पड़ी से रहता है। और इस बात की खबर किसी को नहीं थी, घर में पूरा मतलब किसी को नहीं थी। ये अफेयर होते 3 साल हो चुका था, लेकिन ये खबर किसी को नहीं थी। तो जब ये अफेयर, पुलिस ने दीपक से पूछा कैसे दोनों में बातचीत हुई, आखिर कैसे आप लोगों के दोनों में बातचीत हुई, क्या कहाँ से मिले, कैसे बात हुआ। तो दीपक कहता है कि जो सविता का गांव है वहाँ पर मेरे एक रिश्तेदार रहते थे और मैं किसी फंक्शन में गया था, वहाँ मैं गया तो मुझे 7 दिन हो चुके थे रहते। तो 7 दिन हो गए थे और जब 7 दिन रहे तो उसी बीच सविता से और मेरी बातचीत हुई। तो सविता से बातचीत हुई, उसे अच्छा लगा
अच्छा लगने लगी। धीरे धीरे बातचीत होते होते दोस्ती में बदली, दोस्ती से प्यार में बदल गया और उन्हें पता भी नहीं चला। तब वो जो शख्स था दीपक, वो उसके गांव में हमेशा आना जाना रहता था, मिलना जुलना आना जाना रहता था उन दोनों के बीच में। वो शख्स, सोचिए, वो जो जिसे प्यार करती थी, जिस पे विश्वास करती थी, वो शख्स शादीशुदा था। शादीशुदा होने के बाद भी उसे ये बात छुपा के रखी थी कि मैं शादीशुदा हूँ। 1 साल हो पीछे हो चुका था, 1 साल पहले शादी उसका हो गया था। बाद से पता चला कि वो दीपक शादीशुदा है। 2 महीने बाद उसे पहले सब कुछ पता चल चुका था कि वो शादीशुदा है। तो इसलिए वो उससे दूरी बनाने लगी, बातचीत करना बंद कर देती है दीपक को ये बात शायद उसे बर्दाश्त नहीं होता है कि मतलब मानो उसके बिना वो रह नहीं पाता था। इतना मतलब कहते हैं ना, प्यार करता था, उससे भी वो प्यार करता था। उसे बातचीत किए बिना खोना भी नहीं चाहता था कि मतलब शादी से सविता को पता चल जाएगा तो वो मुझे छोड़ देगी, इसलिए वो इस बात को छुपा के रखा था। लेकिन सविता को पता ही चल गया तो सविता इस बात से गुस्सा हो गई, दीपक से बातचीत करना बंद कर देती है। और साथ ही में वो दीपक मानो कि एकदम पागल सा हो गया था उसके प्यार में। वो मुझसे बात किए बिना रह नहीं पाता था। तो इस बात से किसी ने उसे कह दिया कि वो तुमसे नहीं बात कर रही है, तुम्हारे फ्रेंड है उनसे अटैच में आ गई है। तो ये बात शायद दीपक को बर्दाश्त नहीं हुआ। दीपक कहते हैं ना, जब दुश्मनी बनती है प्यार दोस्ती में तो जलने वाले बहुत सारे होते हैं। हालांकि ऐसा ही उसके साथ कुछ होता है। तो वो जब दीपक को ये बात पता चला तो उसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ। कहता है कैसे किसी भी तरह से करके वो उसके बाद सविता के पास फ़ोन करता है, आप मुझसे बात कर लीजिए, एक बार बात कर लीजिए। वो नहीं फ़ोन करती है। मैसेज किया, मैसेज का रिप्लाई कहती है कि आप जो मुझे परेशान कर, धमकी देने लगी कि मैं तुम्हारी पत्नी से कह दूंगी कि तुम मुझसे बात करते हैं। अलग अलग तरह से उसे हर तरह से धमकी देने की कोशिश की। लेकिन कहा दीपक ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगेगा तुम कह देना, मुझे सब मंजूर है, लेकिन बस एक बार तुम मुझसे मिल लो। उसने कहा कि जब इतना रिक्वेस्ट किया तो उसके मन में बोली ठीक है। तो वो अपने घर उससे मिलने के लिए चली गई। और जैसे वो वहाँ दीपक अपने ससुराल में ही रहता है ज़्यादातर, उसके मन में अलग अलग तरह से ख्याल आता था कि या तो मैं इसे अपना ही बना के छोड़ूंगा, नहीं तो इसको मैं मार दूंगा, किसी और का नहीं होने दूंगा। ऐसा ही अलग अलग से उसके मन में भावना आता था। तो जब वो ससुराल में ही, ज़्यादातर वो ससुराल में ही रहता था दीपक, तो दीपक ससुराल में रहता था तो वहाँ एक खंडहर दिखा, जो अब पूरी तरह से, पहले वो रूम था लेकिन अब खंडहर बन चुका था, जंगल में था और रेलवे स्टेशन से कुछ दूर पे था। तो वो पहले से गया, जब वहाँ देखा नहीं था, लेकिन जब उस दिन जाना था तो उस दिन जाके उसे देखा। वहाँ पूरी प्लानिंग कर लेता है पहले से। पहले तो गई, उसको आने का समय 4 बजे था, वो सुबह में जाके वहाँ पर सब कुछ प्लानिंग करके रख लेता है। या तो आज वो जिंदा ही जाएगी या तो किसी से बात नहीं करेगी, दोनों से एक ही। उसके मन में यही बुरे बुरे ख्याल आते थे। तो जब वो आती है तो रेलवे स्टेशन से पहले वो उतरती है तो वहाँ पर सब एक छोटा सा ढाबा रहता है, तो वहाँ से चाय नाश्ता बातचीत आपस में की है। उसके बाद किसी तरह से बहला फुसला के उसको उस जंगल में, सुनसान एरिया में लेकर जाता है, वो जो जहाँ जंगल में पहले से प्लानिंग करके रखा था। जब वो खंडहर लेकर गया तो उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश करता है। इस बात से सविता को मंजूर नहीं था, सविता उस बात से इनकार कर देती थी। तो दीपक गुस्सा में आकर के सविता का गला दबा देता है, उसका वो हत्या कर देता है। उसका हत्या करने के बाद वो हत्या कर देता है। उसके बाद वो वहाँ से उसका फ़ोन, उसका पर्स सब कुछ लेके वहाँ से चला जाता है। उसका फ़ोन इसलिए लेकर जाता है कि आखिर कौन किससे बात करती है, क्यों मुझसे बात नहीं करती है, आखिर कौन है, यही वो उसके मन में चल रहा था, कौन है, किससे बात करती है, आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा की। जब ये लेकर गया 2 दिन अपने पास उसका फ़ोन रखता है तो किसी का फ़ोन नहीं आता है, किसी का फ़ोन नहीं आता। 2 दिन तक किसी के पास उसका फ़ोन नहीं आया, कोई उसके फ़ोन पर फ़ोन नहीं किया। तो उसके मन में एक अजीब ख्याल आता है।
कि लाश को कोई ले गया कि वहीं पर पड़ा है, उसे रहा नहीं गया। मानो एकदम बेचैनी उसको हो रही थी। तो जब वहाँ पर गया वो, तो गया तो देखा कि अब लाश सड़ने लगी है, बदबू करने लगी है। तो वहाँ से वो उसी के फ़ोन से उसकी माता के पास कॉल करता है कि आपकी बेटी की लाश खंडहर में पड़ी है। तो खंडहर में पड़ी है, खंडहर में पड़ी है। उसकी माँ उस बात को लेकर के एकदम पुलिस स्टेशन पहुंच जाती हैं। उसकी माँ से बोला कि आपके बेटी की लाश खंडहर में पड़ी है, और वो अजीब अजीब उसके मन में, फिर वो फ़ोन रख देता है। रखने के बाद वो मानो कि वहाँ से वो न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देता है कि कोई सत्ता के बारे में कोई कुछ इन्फॉर्मेशन मिले क्या, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं था। बार बार एकदम उत्प्रेरणा उसको, एकदम बेचैनी, एकदम लाश एकदम सड़ने बदबू करने एकदम लगा था। तो आती है पुलिस, उसकी माँ जब आती है तो लेकर जाती है। अब पुलिस आती है तो पुलिस पोस्टमार्टम लेकर जाती है और दीपक से पूछती है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो दीपक कहा कि मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं थी कि वो किसी और से बात करे। मैं बहुत उससे प्यार करता था, मैं उसके बगैर रह नहीं पाता था, और हालांकि मैं किसी और के साथ उसको नहीं देख सकता। मुझे एक जलस सी फील होने लगी थी। इसी बात से मैंने उसके साथ ये किया, और मेरे मन में यही ख्यालात था कि वो मेरी नहीं तो किसी और की नहीं, या कि सविता की लाश को किसी केमिकल से जलाने की कोशिश किया। दीपक कहता है मैं लाश नहीं जलाने की कोशिश किया, वो लाश अपने आप से सड़ना शुरू हो गया था। DSSP राजकरण नत्थन ने बताया जब दीपक को पकड़े तो अपना गुनाह खुद कबूल कर लेता है। जब वो दीपक पुलिस पकड़ती है दीपक को, तो अपना गुनाह वो खुद कबूल कर लेता है, उससे वो मुकरता नहीं है, अपने आप को खुद को कह देता हाँ मैंने ऐसा ऐसा किया है। तो DSP दोनों मोबाइल दीपक के पास ही मिले, एक सविता का फ़ोन था और एक उसका फ़ोन था। जब दोनों फ़ोन उसके पास ही मिलते हैं तो पुलिस आखिर उसको पकड़ के उसको जेल में ले जाती है, और उसके साथ में पुलिस को लाश को पोस्टमार्टम करती है, और उसे शुक्रवार को सविता की बॉडी परिजनों को सौंप दी जाती है। जब वो पोस्टमार्टम से आती है शुक्रवार के दिन को, उसकी लाश सविता की उसके घर वालों को सौंप दी जाती है। लाश में बचा ही क्या था, वो तो पूरी तरह से जल गया था। DNA सैंपल लिए गए ताकि कि आरोपी के खिलाफ मजबूत सबूत हो सके। नमस्कार दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा